हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी सोमवती अमावस्या की। सोमवती अमावस्या विशेष तब बन जाती है जब अमावस्या और सोमवार का संयोग एक साथ बन जाता है। सोमवार को वैसे ही हम लोग महादेव की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन जब ये संयोग अमावस्या के साथ सोमवार जुड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है। इस विशेष संयोग में मैं आज आपको बताने वाली हूँ शिव पुराण के अनुसार एक ऐसी वस्तु जिसे जानते तो आप भी हैं, लेकिन सही समय पर यदि इसका प्रयोग किया जाए तो दुर्भाग्य को काटने में महारत हासिल है इस वस्तु को। जिसने भी शिवलिंग पे इस समय में इस वस्तु का उपयोग कर महादेव को प्रसन्न किया है, लेकिन इसको चढ़ाने की विधि थोड़ी सी अलग है, तो वो आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ये बात तो मैं शायद आपको ये चीज़ जो है अलग तरीके से मैं आपको बताई हूँ, लेकिन आज मुझे अचानक ये चीज़ जो है याद आई है और ये आपको कल ज़रूर करना चाहिए। तो चढ़ाने के लिए तो हम सभी इस वस्तु को चढ़ाते हैं, लेकिन विशेष तरीके जो हैं उन तरीकों से यदि आज के दिन महादेव को ये अर्पित मात्र कर दिया जाए तो कहा जाता है कि तत्काल यानी उसी क्षण से जो आपका बुरा समय, जो आपका दुर्भाग्य चल रहा है, वो तुरंत से दूर होने लगता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको कहूँगी कि आपके लिए एक लाइक बहुत बड़े मेरे लिए महत्व रखते हैं, बहुत महत्व रखते हैं। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ आपको कि सुबह से 2-3-4 प्रश्न ऐसे मुझे आ चुके हैं कि एक मैंने जो सोमवती अमावस्या वाली जो वीडियो बनाई उसमें कि आपने कहा है कि अमावस्या के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, तो ऐसा क्यों आपने बोला है? जब नदी वगैरह में स्नान करते हैं तो बाल को धोते हैं और आपने बाल धोने से मना किया है। इस बात पे मैं लगभग 2-3 कमेंट भी जवाब भी दे चुकी हूँ। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब आप सिर झुका कर के बाल घर में धुलते हैं तो उसका दोष लगता है, लेकिन वहीं पे नदी या फिर कहीं सरोवर में जब आप स्नान करते हैं, डुबकी नहीं लगाते हैं, तो आपका स्नान अधूरा माना जाता है। तो ये जो नियम होता है वो सिर्फ घर के लिए, मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया है। फिर भी आपकी बहुत सारी शंकाएं थी, तो मैंने इस बात को आपको यहीं पे स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको घर में सिर झुका करके जो हम महिलाएं धोते हैं बाल, उसका दोष लगता है, तो बस उसके लिए मना किया गया। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, संतुष्ट करना चाहूँगी आपको कि जो भी चीज़ें आपको यहाँ बताई जाती हैं वो पूरी तरह से शास्त्रोक्त होती हैं। कोई भी मनगढ़ंत चीज़ या फिर इस तरह की जानकारी आपको नहीं दी जाती है। मैं यहाँ डंके के चोट पे आपसे वादा करती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार की गलत जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। हो सकता है कि आपको कहीं से गलत जानकारी मिले और आप परेशान हो जाए, तो बस एक चीज़ मैं आपको कह सकती हूँ कि विश्वास रखिए, दूसरा तो कोई माध्यम है नहीं। और जो आज मैं उपाय बताने जा रही हूँ, ये आप भी यदि शिव पुराण पढ़ते होंगे, और मुझे पता है कि यदि आप शिव भक्त हैं तो ज़रूर आप अपने घर में शिव पुराण रखे होंगे, पढ़ते भी होंगे, तो इस चीज़ को तो आप भी जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो ज़रूर पढ़िए, उसी शिव पुराण का ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जब आप महादेव की पूजा आराधना करें तो उसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जो मेरे अनुभव में आया है, वो मैं आपके साथ बताना चाहूँगी कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या वस्तु चढ़ाते हैं। ये तो मान लीजिए महत्व रखता है, सांसारिक चीज़ें जो है महादेव को प्रसन्न करने में आपको बहुत हद तक महत्व नहीं रखती हैं। जो आपको सबसे अधिक महत्व रखता है वो होती है आपकी मन की भावनाएँ, आपके मन की कामनाएँ। तो आप किस हिसाब से, किस तरीके से, किस माध्यम से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, कितने हृदय की गहराइयों से आपका उनके ऊपर विश्वास है। सबसे पहले तो वो रखिए, कोई भी उपाय हो तो वो तत्काल उसी क्षण प्रभाव देना शुरू हो जाता है जब आप महादेव के शरण में जाते हैं और जब आप उन पे दृढ़ विश्वास रखते हैं। देखिए, मेरे अनुभव में तो एक चीज़ और आई है। हाँ, एक चीज़ और कहूँगी कि ये बातें आपको फालतू लग रही होंगी कि मैं आपसे फालतू ये बातें बता रही हूँ, समय ले रही हूँ, लेकिन विश्वास रखिए, जीवन बदलने में यही चीज़ें आपको बहुत हद तक हेल्प करेंगी, मदद करेंगी। तो जब आप कोई किसी मुसीबत में होते हैं, कोई संघर्ष चल रहा होता है लाइफ में, कोई भी चीज़ ऐसी चल रही होती है, तो सबसे पहले तो आप मंदिर जाएं, जहाँ पे भी आपका विश्वास है, घर पे, मंदिर पे, जिस भी देवी देवता पे, तो आप उनसे कह करके पूरी तरह से उनके भरोसे हो जाइए। कहा गया है कि जब भगवान के शरण में हम जाकर अपनी तकलीफ़ों को उनके ऊपर सौंप देते हैं तो उनकी जिम्मेदारी वो लेते हैं। तो ऐसा आप कर दीजिए। और करना यह है कि कल सोमवार के दिन आपके मन में तो बहुत सारे प्रश्न भी इस बात पे आ रहे हैं कि कल सोमवती अमावस्या है भी या नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों, एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कल जो है सोमवती अमावस्या दोपहर को 2:18 से चालू हो रही है। मैंने यहाँ पे लगाया भी है, आपको अभी मिल जाएगी ये
कि कब से सोमवती अमावस्या प्रारंभ हो रही है। और जो पीपल फेरी वाली समस्या है वो तो सुबह में होती है, यानी कि जो सूर्योदय कालीन पूजा होती है वो होती है फेरी वाली पूजा। जो पीपल वृक्ष की हम फेरी इत्यादि करते हैं तो वो कल नहीं होगी, क्योंकि कल सोमवती अमावस्या दोपहर को 2:18 पर प्रारंभ हो रही है। इसलिए सूर्योदय कालीन वाली पूजा जो है वो अगले दिन यानी कि मंगलवार को होगी। और कल जो है वो शाम के समय अमावस्या प्रारंभ हो जा रही है। तो शाम के समय आपको भी पता है कि जितना प्रभाव सोमवार के दिन या फिर जो भी शिव पूजा की तिथियां हैं उसमें जितना प्रभाव आपको सुबह में पूजा करने का मिलता है, उससे अधिक प्रभाव जब हम प्रदोष काल में महादेव की पूजा आराधना करते हैं तो मिलता है। तो कल सोमवार के दिन प्रदोष काल में आपको महादेव के ऊपर एक लोटा जल, जैसा कि आप सभी लेकर के जाते हैं, उसके बाद आपको काली तिल ले लेनी है। लेकिन चढ़ाना उस तरह से नहीं है जैसे आप चढ़ाते हैं, या फिर हम सभी प्रायः चढ़ा देते हैं जल्दी जल्दी। चढ़ाना इस तरह से है दोस्तों कि सबसे पहले तो आपको एक काम कर लेना है कि आपको जो आपने अभिषेक वगैरह की चीज़ें ली हैं उनसे सबसे पहले बारी बारी से या फिर एक साथ मिलाकर ले गए हैं तो आप अभिषेक कर लें। और ये उपाय घर पे यदि पारद शिवलिंग है तो वहाँ भी कर सकते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो वहाँ कर सकते हैं, और मंदिर जाते हैं तो वहाँ तो कर ही सकते हैं। तो ये उपाय आपको करना इस विधि से है कि सबसे पहले आप सारी सामग्री जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनसे अभिषेक वगैरह कर लें। श्रृंगार करने से पहले आपको क्या करना है कि थोड़ा सा अक्षत ले लेना है और काली तिल ले लेनी। ये ले करके आपको लोटे में नहीं डालना है, ना ही सूखा चढ़ाना है। थोड़ा सा इन सारी सामग्रियों को गीला कर लेना है, यानी थोड़ा सा आपको पानी ले लेना है, उनको थोड़ा सा गीला करके। और एक चीज़ और करना है कि जब गीला कर ले तो आप इनको लेकर के अपने हृदय के समीप जाएं, यानी जहां हमारा हृदय होता है वहां पे जाएं और ले जा करके महादेव से आंखें बंद कर अपनी कामनाएं बोलें। विश्वास से बोलें कि हे महादेव, मैं आपकी शरण में हूँ और मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी तकलीफ आप नहीं काटेंगे तो मैं अन्य कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं यहीं रहूँगी, आपसे ही कहूँगी। ऐसा बोलते हुए दृढ़ विश्वास के साथ जो सामग्री आपने गीला करके हाथ में ली है, यानी कि तिल और चावल, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आपके चावल होंगे यानी कि अक्षत होंगे वो टूटे हुए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। दोस्तों मैं तो कहती हूँ कि यदि जो बड़े वाले चावल आते हैं उनको ले लीजिए, और यदि नहीं है वो चावल घर में तो आप जो भी खाना बनाने वाले चावल हैं उनको भी ले सकते हैं, और उनमें से बीन करके जो खड़े चावल हैं उनको ले लें। तो उन्हीं से ये उपाय करें। कभी भी महादेव के ऊपर या फिर किसी भी पूजा पाठ में वैसे चावल का प्रयोग न करें जो टूटे हों। अक्षत का मतलब होता है जो छत न हो, जो यानी कि छत यानी कि बेकार खराब ना हो, टूटे हुए ना हो। तो बिल्कुल खड़े साबुत चावल ले लें और तिल ले लें, ये उपाय कर लें। ये उपाय करने के बाद जो है आपको आरती वगैरह या फिर भगवान का श्रृंगार जैसे कि इत्र लगाना चाहते हैं, जनेऊ पहनाना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप ले गए हैं वो कर लीजिए। एक चीज़ और करना है आपको कि आपने यदि आज किया, एक चीज़ विश्वास के साथ बता रही हूँ, तो आपको मंदिर से आने के बाद रात तक आपको ऐसा महसूस होगा, कहीं से कोई फ़ोन आएगा, कहीं से कोई आपको माध्यम, कोई रास्ता मिलेगा जिससे लगेगा आपको कि अब तो दुख तकलीफ जो है कटने वाली है। क्योंकि शिव पुराण में बताया गया है कि जो काले तिल शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है उससे दुर्भाग्य कटता है, चाहे वो किसी भी तरह का दुर्भाग्य हो, दुर्भाग्य कटता है। और यदि इसका दान भी किया जाए तो सोने पे सुहागे के समान फल प्रदान करने वाला होता है। तो चाहे तो आप इन चीज़ों का दान भी आज के दिन कर सकते हैं। और अमावस्या की फेरी इत्यादि फिर एक बार बता रही हूँ कि जो सूर्योदय कालीन पूजा होती है वो सारी नहीं होंगी। वो पूजा जो है वह मंगलवार के दिन होगी, क्योंकि कल जो है आप देख ही रहे हैं कि अमावस्या तिथि जो है 1 फरवरी को 11:15 पे समाप्त हो रही है। तो जो सुबह की स्नान दान इत्यादि की जो कार्यक्रम है वो मंगलवार को होगा, और शाम को प्रदोष काल का महत्व होता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप प्रदोष काल में शिव जी पे ये वस्तु अर्पित करें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अर्पित आपको करके महादेव से अपनी प्रार्थना करके और तब जा करके आपको अपने घर की तरफ या फिर घर में कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ जो है आप अपने घर में आइए और देखिए कि घर कैसे चमत्कारी रूप से ये चीज़ें जो है जीवन बदल देते हैं। दोस्तों सूत जी तो कहते हैं कि मनुष्य जिस क्षण काले तिल जो है शिवलिंग पे अर्पित करता है उसी समय उसके 3 प्रकार के दोष तुरंत समाप्त होते हैं। और
जाहिर सी बात है कि मनुष्य जीवन में ये 3 प्रकार के दोष बहुत ज़्यादा लगते हैं। एक तो पितृदोष लगता है, और एक जो हमारे पूर्व समय के दोष होते हैं और वो लग जाते हैं, और एक जो होता है वो सभी प्रकार के ऋण। बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये 3 प्रकार के दोष जो होते हैं वो मनुष्य को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और 3 दोषों का तुरंत से समन होना प्रारंभ हो जाता है। तो दोषों से समन के लिए कल ये चीज़ आप शिवलिंग पे अर्पित करें। मैं बार बार कह रही हूँ, विश्वास के साथ कर रहे हैं। रात तक आप देखेंगे कि जीवन में किसी न किसी कोई न कोई सकारात्मक जो है पहलू आपके सामने ज़रूर खुलेगा। तो ऐसा विश्वास के साथ कीजिए दोस्तों, और जिन्होंने किया है ये चमत्कारी परिवर्तन उनके जीवन में हुआ है। एक चीज़ और बताऊं कि ये उपाय करने के बाद आप चाहें तो हर सोमवार, वैसे पशुपति व्रत के अंदर ये काले तिल का प्रयोग करना वर्जित माना गया है, आपको काले तिल नहीं चढ़ाना है। लेकिन पशुपति व्रत यदि नहीं है आपका तो ज़रूर चढ़ाएं। आप हर दिन यदि चढ़ा सकते हैं तो हर दिन चढ़ाएं काले तिल, और नहीं चढ़ा सकते हैं तो जब आप मंदिर जाएं या फिर जब आप सोमवार का व्रत रहें, व्रत नहीं भी रखते हैं तो इस उपाय को ज़रूर करें। तो काले तिल से जुड़ी हुई जितनी सारी जानकारियाँ थी वो मैंने आपको दे दी, और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पूरी तरह से समझ आएगी और आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। यदि आप मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं तो जरूर करिए, करके कल देखिए, क्योंकि कल बहुत विशेष संयोग है, अमावस्या और सोमवार। तो ये काम शाम के समय आपको करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और दोस्तों ये है हमारी इंस्टाग्राम की आईडी और फेसबुक की। यदि आपने यहाँ मुझे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करें। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।